गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा फ्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है इंडियन इकोनॉमी की। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने यूनिट 1 को कवर किया था जो कि इंपॉर्टेंट था। उसमें जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले यूनिट 2 के बारे में, इंडियन इकोनॉमी की, बीकॉम की, इग्नू वालों की यूनिट 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। अब सर ये क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी है। पहली क्लास में हमने मोटा मोटा सा समझा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में समझा था। अब हमारी जो ये यूनिट 2 है इसमें हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, इसको अगर ग्रोथ हुई है तो कैसे हुई है, अगर इसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है, इसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, तो इन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। वहीं मैं पहले आपको बता दूं कि भारत हमारा पहले गुलाम था किसका? ब्रिटिशर्स का। 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि हम बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके थे। हमारा जितना भी धन था, जितनी वेल्थ थी, जितना भी हमारा सोना था या कुछ भी था वो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर चले गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था जिससे कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हमारे कुछ ग्रेट लीडर्स ने पॉलिसीज बनाई। उन पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो कौन कौन सी पॉलिसीज बनी थी, कब बनी थी, सब चीज देखेंगे। क्या क्या डेवलपमेंट के लिए काम किए गए थे, हर चीज देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी के और जीडीपी के। इसका जीडीपी को जोड़ लो, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे, मतलब कि इसको कैसे बढ़ावा दिया गया, फीचर्स क्या थे इसके। तो पहला था लोअर कैपिटल इनकम। जो पहला फीचर था इंडियन इकोनॉमी का वो क्या था? लोअर कैपिटल इनकम, मतलब कि जो कैपिटल इनकम है वो कैसी थी? लो थी। फीचर्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? फीचर्स की बात। पहला क्या था? लोअर कैपिटल इनकम, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी में जो कैपिटल थी इनकम वो कैसी थी? लो थी। दूसरा फीचर था इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो कैसी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी थी। कैसी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 3 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड। तीनों बता चुका था। इंडिया कौन सी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीसरा फीचर है एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसका? इंडिया का आज भी है। लोअर कैपिटल इनकम आज भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी आज भी है। ये फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के। चौथा था अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आज आप भी देखोगे कि रिच रिच होता जा रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है, मतलब कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा। अगला फीचर है ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कैसा है? लो है, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत है, युवा बहुत है, काम करने वाला बहुत है, काम नहीं मिल पा रहा है। स्किल्स और एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं है कि दूसरी कंट्री में जाके वर्क कर सके, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो कैसा है? उसका जो यूटिलाइजेशन है वो लो है। ठीक है। अगला फीचर है इमेंस ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ की जा रही है, मतलब स्लो है ग्रोथ लेकिन उनको ग्रोथ करना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में क्या आते हैं? आपकी आईटी कंपनियां आती हैं, आपका बीपीओ आता है, ठीक है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गई। बीपीओ में आपकी बहुत सारी कंपनी आती है, इंडिया मार्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो सब कौन सी? सर्विस सेक्टर है, मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो प्रोडक्शन के लिए काम करती है वो आपकी होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर। बात याद रखना, सर्विस सेक्टर क्या होता है? जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लो कि आपको कोई काम चाहिए, आपने क्या किया, उसके पास फोन किया, उसने सर्विस आपको कर दी प्रोवाइड, उसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये आपके सब क्या थे? फीचर्स थे किसके? इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। ये आपके क्या थे? फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के। कौन कौन से थे? लोअर कैपिटल इनकम था, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसकी कैपिटल इनकम कैसी है? लो है। उसके बाद एग्रीकल्चर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है? अनइवन है। पांचवा था जो ह्यूमन कैपिटल, उसको अच्छे से स्किल नहीं किया गया, जिससे कि ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा। सिक्स्थ है हमारा इमेंस ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, उनकी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो ये हमारे फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, मतलब कि इसमें क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव और हर चीज से समझा रहा हूं क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी को अच्छे समझ सको। अगर मैं सिर्फ पैराग्राफ लिख के दे देता तो आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट लिख के लाया हूं जिससे कि आप समझ सको। तो हम समझेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। ध्यान रखना, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात हो रही है कि इंडिया ने अपने आप को डेवलप्ड किया है, वो कैसी है? इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जो
मतलब कि आगे बढ़ चुकी है, किसके लिए? अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। ऐसी इकोनॉमी, ऐसा देश जिसने अपने आप को आगे बढ़ा दिया कि हमें भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसे हम बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी। जैसे इमर्जिंग स्टार होता है, ठीक है, वैसे इमर्जिंग इकोनॉमी। तो हमारे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं। पहला है लो बट इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो लो बट इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, मतलब कि पर कैपिटा इनकम लो तो है लेकिन कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे हम बात करें लास्ट ईयर की, तो उसमें क्या हुआ? लास्ट ईयर से इस ईयर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इस ईयर से आगे आने वाली ईयर में इंक्रीज होगा। जैसे मान लो 14 में जो थी उससे बढ़कर 15 में आई, 15 से बढ़कर 16 में आई, 16 से बढ़कर 17 में आई, वैसे आगे क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। लो तो है, लो किससे है? कंपैरिजन किससे? डेवलप्ड कंट्री से, लाइक यूएसए, इनसे सबसे लो है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट हो रहा है किसमें? पर कैपिटा इनकम में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लो बट इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दूसरा है स्टेडली इंप्रूविंग रेट ऑफ कैपिटल। जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि हम पहले कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा कम करते थे, अब क्या हो रहा है? उसका जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे मान लो लास्ट ईयर हमने किया 10%, इस ईयर हो गया 12%, आगे आने वाले ईयर में उम्मीद है 14% होगा। ऐसे क्या हो रहा है? आगे 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 बढ़ता जा रहा है। तो पहला हमारा क्या था? लो बट इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दूसरा क्या है? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजिंग है। कैसे? स्टेडली। स्टेडली मींस होता है धीरे धीरे। स्टेडली मींस क्या होता है? धीरे धीरे और निरंतर, मतलब कंटिन्यूअस और स्लोली क्या हो रहा है? पर कैपिटा इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ है। चौथा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स है इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कैसा है? अंडर है। मतलब कि हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है मतलब पॉपुलेशन, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आप देख रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव ड्रॉबैक है। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल यूज इज लेस इन कंपैरिजन टू द वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पर जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है उससे हमारा कैसा है? कम है। मतलब कि हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे। जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है वो हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लाइक एजुकेशन में, लाइक एग्रीकल्चर में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पॉइंट में हम क्या है? उनसे पीछे। आगे देखते हैं एन इमर्जिंग मार्केट। जो हमारा मार्केट है वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग बिजनेस करना शुरू करेंगे। जब लोग प्रोडक्शन के फील्ड में आएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रही है तो मार्केट बढ़ेगा, इमर्ज करेगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है? एक एन इमर्जिंग मार्केट। लास्ट पॉइंट इसका है अ मेजर इकोनॉमी। लास्ट पॉइंट क्या है? अ मेजर इकोनॉमी। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसकी जो इकोनॉमी कैसी है? मेजर है। कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मेजर है। मतलब कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसकी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ विश्व में, अगर इंडिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। मतलब इंडिया छोटी कंट्री नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो आज हम दुनिया के सबसे अमीर देश होते। हमारे पास इतना वेल्थ है, इतना रिसोर्स था, लेकिन क्या करें, हम उनके गुलाम बने और वो हमारा सारा रिसोर्स लेके चले गए, ठीक है। तो इंडिया कैसी है? एक मेजर इकोनॉमी है। छोटी मोटी मत समझना, जैसे भूटान या नेपाल की जैसे। इंडिया बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे किसके? इंडियन इकोनॉमी के। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो मेन मुद्दा है, ये तो हमने बात कर ली। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि उसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या। और अगर पॉइंट वाइज लिख के आओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया। वैसे आपकी बुक में जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, उसमें समझाया नहीं गया था, लेकिन क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन इकोनॉमी? तो आप क्या लिख के आओगे? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स दे दिए, आप इनको लिख के आ सकते हो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, तो आप इनको एस टू एस भी लिख के आ सकते हो, याद करने की नीड नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट प्रोवाइड किए थे। अब जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं। एक स्टोरी सुनाने की मेरा मन कर रहा है, एक स्टोरी सुनाने का। 1991 से पहले की बात करता हूं। 1991 से पहले जो भारत था, ठीक
ठीक है, वो क्या कर रहा था, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। जो हमारा इंडिया है वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी जगह, बहुत सारी प्लेसेस में हम क्या हो गए थे, पिछड़ चुके थे। लाइक वो एजुकेशन हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज हो, हम बहुत पीछे हो चुके थे। हम क्या कर रहे थे, अपने आप को जो हमारे साथ हो धोखा हुआ है उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे, अपने कंट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। 1991 से पहले जो इंडियन की इकोनॉमी थी बहुत लो थी। कैसी थी? बहुत लो थी। जैसे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो 1991 से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी वो मैं आपको पहले बताता हूं, उससे आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम पे वर्क हुआ है और किस पॉलिसी के द्वारा ये सब हुआ है। हमारे सेकंड यूनिट में 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ाना मैंने पहले इसलिए इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि उसके साथ पढ़ाता तो आपको बहुत समझ में अच्छे से नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने जो भी अपना बेसिक था उसको पहले पढ़ाया है। जो 3 टॉपिक्स हैं उनकी अलग से पूरी क्लास लूंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके क्वेश्चन यूनिट 2 में वहीं से बनने वाले हैं। यहां से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है की बात कर रहा हूं, लेकिन उन 3 में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 1991 से पहले हमारा जो भारत था वो कैसा था, डेवलप नहीं था, इकोनॉमी उसकी लो थी, उसको इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए मेहनत कर रहा था। 1991 से पहले बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या थी? पहली थी फिस्कल डेफिसिट। इनका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इनको सीधा पूछा जा सकता है आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से कोई रुपया लिया है, जैसे मैंने राम से रुपया लिया तो मेरा वो क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। ठीक है, ऐसा पैसा जो हमें किसी और को चुकाना पड़े वो हमारा कैसा था, बहुत हाई था। कैसा था? बहुत हाई था। कब? 1991 से पहले की बात हो रही है। उसके बाद जो दूसरा है वो इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई। जब कर्ज ज्यादा है तो महंगाई कैसी होगी, ज्यादा थी, मतलब महंगाई भी कैसी थी, हाई थी। तीसरा पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ये एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ट्रेड मीन्स आपको पता है, मतलब कि आदान प्रदान, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ठीक है, उसमें हमें क्या करते थे, जो हमारा सामान है वो विदेश में कम जाता था, उधर से हम ज्यादा करते थे। मतलब सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। जब तक अपना सामान नहीं बेचेंगे पैसा कहां से आएगा? हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा देकर दूसरा का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे। तो वहां पे क्या था, ट्रेड डेफिसिट था, मतलब कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो ये भी कैसा था, ज्यादा था। ट्रेड डेफिसिट समझ में आ गया? जब आपकी कंट्री की जो सप्लाई है, जो आपके यहां से जा रहा है, जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। वो भी कैसा था, हाई था। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल डेब्ट। अगला पॉइंट है एक्सटर्नल डेब्ट। ठीक है, एक्सटर्नल मींस होता है बाहर का, और डेब्ट मींस होता है कर्ज। जो बाहर के देश का कर्ज था वो कैसा था, ज्यादा था। मतलब हमने क्या किया, बाहर के देशों से ज्यादा कर्ज लिया था। गवर्नमेंट बोरोइंग आपकी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकती है, कंट्री के अंदर भी हो सकती है। गवर्नमेंट बोरोइंग की बात करूं तो कंट्री के अंदर भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं कर्ज ले रहा हूं तो अपने घर में अपने चाचा से ले सकता हूं, ताऊ से ले सकता हूं। ठीक है, वहीं मैं अगर किसी दूसरे घर से कर्ज ले रहा हूं तो वो किसी दूसरा का घर हो गया। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट बोरोइंग। आप जैसे उन्होंने रतन टाटा से लिया हो तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट बोरिंग होगी। मतलब गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है वो हो गया गवर्नमेंट बोरिंग, उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये आपका विद इन कंट्री भी हो सकता है, आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है। लेकिन बात करें एक्सटर्नल डेब्ट की तो ये आपका बाहर की कंट्रीज का है। एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर, डेब्ट मींस कर्ज, मतलब कि जो बाहर की कंट्रियों से भारत ने कर्ज लिया था अपने आप को उभरने के लिए, वो भी कैसा था, हाई था। वो भी कैसा था, हाई था। उसके बाद पीएसयू। ठीक है, पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये वो कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में थी। इनका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, बहुत लो था, बहुत पुअर था, बहुत ही खराब था। मतलब पीएसयूज थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन कंपनियों को बोला जाता है। इनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही खराब था। गवर्नमेंट के जो इसमें एम्प्लॉयज थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, मतलब मक्कारगिरी कर रहे थे। आज भी आप जाते हो गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे काम होता है आपको पता है। लंच के बाद आना, इतने टाइम बाद आना, कल आ जाना, ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं करते। तो उस टाइम पीएसयू कैसा था, बहुत पुअर था, बहुत खराब था। इसका जो परफॉर्मेंस था बहुत खराब था। तो हमने देखा 1991 से कौन कौन सी प्रॉब्लम से इंडिया फेस कर रही थी। पहला था फिस्कल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग। गवर्नमेंट ने किसी और इंसान से, किसी और कंट्री से क्या लिया, पैसा लिया था, कैसा उधार बोरो किया था, वो कैसा था, हाई था। दूसरा इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई हाई थी। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जो ट्रेड था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसमें क्या था कि हमारा सामान बाहर नहीं जा रहा था, बाहर से सामान ज्यादा आ रहा था, वो कैसा था, हाई था। एक्सटर्नल डेब्ट, दूसरी कंट्री से डेब्ट लिया गया था, वो कैसा था, हाई था। उसके बाद जो पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उनका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, पुअर था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स 1991 से पहले आ रही थी। ठीक है,
और इन प्रॉब्लम्स के साथ इंडिया ग्रो नहीं कर पाती। अगर ये प्रॉब्लम्स रहती तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाती। फिर सर ऐसा क्या हुआ, कि इंडिया आज एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन गई है, एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है जो कि वर्ल्ड की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ध्यान रखना, इंडिया विश्व की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा कौन सा भगवान ने मंत्र दिया, ऐसा कौन सा जादू हुआ कि इंडिया इतनी इमर्जिंग इकोनॉमी बन गई है? बस उसी के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, और वो हम कब पढ़ेंगे? अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि 1991 में क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए, या फिर किन किन चीजों पर फोकस किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। मैं बात करूं 1991 की, तो इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, ध्यान देना, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बन गए थे कौन? मनमोहन सिंह। सबने नाम सुना होगा, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनको सबसे होशियार, सबसे इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इंडिया का। मनमोहन सिंह हमारे क्या बन गए थे? फाइनेंस मिनिस्टर। कब? 1991 में बने थे, ठीक है। तो जिस टाइम पॉलिसीज लागू हुई थी, इस टाइम एक पॉलिसी लागू की गई थी जिस पर 3 मुद्दों पर बात हुई थी, उसका नाम था एलपीजी। अब ये क्या होता है? ये गैस की बात नहीं कर रहा हूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं हो रही है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका होता है ग्लोबलाइजेशन। ये जो 3 मुद्दे थे, इन पर बात हुई थी एक पॉलिसी में, इन 3 चीजों पर फोकस किया गया था। इन 3 चीजों पर जब फोकस किया गया, जब पॉलिसी बनाई गई, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी पहले बात करते हैं। एलपीजी क्या, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा है, उसको डीपली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? तो 1991 में क्या हुआ? एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई, मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ? अनाउंस की गई, ठीक है। उसमें किन किन मुद्दों पर बात हुई थी, मतलब कैसे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। जब भी कोई पॉलिसी मतलब कोई प्लान बनाया जाता तो आपको पता है प्रॉब्लम्स रखी जाती कि इन प्रॉब्लम्स में बात करनी है। तो उसमें पहली प्रॉब्लम थी, ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, मैंने बताया था जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो कैसी है? हाई है। उसको कैसा करना है? कम करना है, ठीक है। ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि फिस्कल डेफिसिट कैसा हो जाए? कम हो जाए। दूसरा था इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसको कैसा करना है? कम करना है, ठीक है। तीसरा था जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट में आपको बता चुका हूं, जहां पे क्या हो रहा है, भारत में बाहर से ज्यादा सामान आ रहा है, अपना सामान कम जा रहा है, वो कैसा करना है? हाई था, उसको भी लो करना है। उसके बाद था फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, मतलब कि जो बाहर के देश का पैसा है वो हमारे देश में नहीं आ रहा था। जब तक बाहर के देश का पैसा अपने देश में नहीं आएगा तब तक कंट्री ग्रो कैसे कर पाएगी? अपने देश का पैसा ही अपने देश में घुमाते रहोगे, ग्रो नहीं होगा। जैसे मान लो आपकी जेब में 40 रुपए है, आपने क्या किया? उसे दे दिया राहुल को, राहुल ने फिर आपको दे दिए 40 रुपए वापस। आप क्या कर रहे हो? वही 40 रुपए 2-3 साल तक घुमाते जा रहे हो। डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। आपके पास 40 के 40 रह जाएंगे। जब आपके पास बाहर से पैसा आएगा, जैसे मान लो कि राहुल ने आपको दे दिए 20 रुपए, बोला बेटा मौज कर, बोला भाई मौज कर, तो आपके पास कितने हो गए? 60 हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ? आपकी ग्रोथ हुई है। जब तक फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो बाहर की कंट्रियों का इनफ्लो नहीं हो रहा था, इसको कैसा किया गया? बढ़ाया गया। आगे बात करें इफिशियंसी। इफिशियंसी वर्ड आपने सुना होगा। इफिशियंसी मींस होता है कि जो वर्क है, जो काम किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो लेबर काम कर रही है वो अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है। जो पीएसयूज थे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज किया गया, मतलब इफिशियंसी बढ़ाई गई, ठीक है। जो प्रोडक्शन सेक्टर उसकी क्या की गई? इफिशियंसी बढ़ाई गई, मतलब क्षमता, कार्य क्षमता को क्या किया गया? ग्रो किया गया। उसके बाद बात करें प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी आपको पता है मैं किससे बात कर रहा हूं, मतलब किसकी बात कर रहा हूं? प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन को क्या किया गया? बढ़ाया गया। प्रोडक्शन से ही डेवलप होती है इकोनॉमी, हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे बात करें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन को बढ़ाया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। हमने प्रॉब्लम्स देख ली थी 1991 से पहले। क्या था? फिस्कल डेफिसिट कैसा था? हाई था, उसको लो कर दिया गया। इन्फ्लेशन कैसा था? हाई था, उसको लो कर दिया गया। ट्रेड डेफिसिट हाई था, उसको लो कर दिया गया। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो नहीं हो रहा था, उसको इंक्रीज कर दिया गया। इफिशियंसी बढ़ा दी गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी गई, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशननेस को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे किसके? 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी। मोटा मोटा सा हमने यूनिट 2 का देख लिया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने बात की इंडियन इकोनॉमी किन किन कौन कौन से फीचर्स थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, फिर हमने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, किन किन पर उन्होंने डेवलपमेंट किया है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ग्रो हुई है, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो बिल्कुल बर्बाद थी, उसमें इतना
बड़ा झटका, इतना बड़ा धक्का, बिग पुश कैसे लगा, तो वो पॉलिसी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थी, इनकी देन थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली थी, जिसकी वजह से 1991 के बाद जो भारत है उसने क्या किया, इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रोथ किया। आज विश्व की 6 नंबर की इकोनॉमी है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो ये 3 है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके इकोनॉमी के लिए। इनको अच्छे से समझेंगे, क्लास में प्यार से समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।